देविका नदी परियोजना, इसके बारे में हम बताते हैं। हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री द्वारा उधमपुर जम्मू कश्मीर में देविका नदी परियोजना के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और इस परियोजना की तुलना नमामि गंगे परियोजना से की जा रही है। इस परियोजना के विषय में बात की जाए तो देविका नदी परियोजना की लागत 190 करोड़ रुपए है और मार्च 2019 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत इस परियोजना पर काम शुरू किया गया था। परियोजना के अंतर्गत देविका नदी के किनारे स्नान घाट मतलब स्थल विकसित किए जाएंगे और अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा ताकि प्राकृतिक जल निकायों को पुनः स्थापित किया जाए और श्मशान भूमि के साथ साथ जल ग्रहण क्षेत्र भी विकसित किए जाएं। इस परियोजना में 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, 2 श्मशान घाटों का विकास होगा और सुरक्षा, बाढ़ और लैंडस्केपिंग, छोटे जल विद्युत संयंत्र और 3 बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल होंगे। परियोजना के पूरा होने के बाद नदियों के प्रदूषण में कमी आएगी और जल की गुणवत्ता में सुधार होगा। अब हम बताने वाले हैं देविका नदी के बारे में। देविका नदी जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से निकलती हैं और पश्चिमी पंजाब मतलब अब जो पाकिस्तान में है की ओर बहती है, जहां यह रावी नदी में मिल जाती है। नदी का धार्मिक महत्व इसलिए है क्योंकि इसे हिंदुओं द्वारा गंगा नदी की बहन के रूप में मान्यता प्राप्त है। जून 2020 में उधमपुर में देविका पुल का उद्घाटन भी किया गया है। इस पुल के निर्माण का उद्देश्य यातायात की भीड़ से निपटने के अलावा सेना के काफिले और वाहनों को सुगम मार्ग प्रदान करना भी है। हम बताते हैं आपको राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। ठीक है, इसे वर्ष 1995 में शुरू की गई एक केंद्रीय वित्त पोषित योजना है जिसका उद्देश्य नदियों में प्रदूषण को रोकना है। नदी संरक्षण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGRBA के तहत लागू किए जाएंगे। NRCP के तहत अंतर्निहित गतिविधियाँ खुले नालों के द्वारा नदी में बहने वाले कच्चे मल या जल को रोकने तथा शोधन हेतु उसका पथांतर करने के लिए दिशा अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन कार्य चल रहे हैं। पथांतरित पथांतरित बाहित जल मल का शोधन करने के लिए जलमल शोधन संयंत्र या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इसी तरह से स्नान घाटों का सुधार, जन जागरूकता, जन सहभागिता आदि सब देखने को अपने को इसमें मिलेंगी। लकड़ी के प्रयोग को संरक्षित करने के लिए विद्युत शवदाह और उन्नत काष्ठ शवदाह का निर्माण किया जाना और जलाऊ घाटों पर लाए गए शवों का उचित दाह संस्कार सुनिश्चित करना है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।